ओम शांति। आज 3 जुलाई 2025। आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। इस देह के सारी प्रवृत्ति से स्वयं को उपराम कर देते हैं और संपूर्ण रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। समेटने की शक्ति का प्रयोग कर सारे संकल्प को समेट देते हैं और अपने अंदर उत्पन्न होने वाले सारे भावनाओं को अपने अंदर क्षमा कर सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं। एकदम फोकस्ड, भ्रुकुटी के मध्य में सारा ध्यान अपने शरीर रूपी चोला को सेक्सी होकर के देखते हैं और अपनी सत्यता के बारे में चिंतन करते हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी चोला को धारण कर अपना पार्ट को प्ले कर रहे हूं। इस शरीर जैसा मुझ आत्मा ने अनेक शरीर धारण कर चुकी हूं। अलग नाम, अलग रूप, देश और फीचर्स धारण कर मैं अलग अलग पार्ट बजा चुकी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, इस बेहद के नाटक में मैं आत्मा हीरो एक्टर हूं, वंडरफुल एक्टर हूं। यह बेहद का नाटक अनादि है जिसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। इस बेहद नाटक का राज को प्यारे बाबा मुझे समझा रहे हैं। मेरे प्राणेश्वर बाबा मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बना दिए हैं, जिसके द्वारा मैं सृष्टि का ड्रामा का गुह्य ते गुह्य राज को समझ सकती हूँ। हर परिस्थिति में हर राज को समझकर मैं सदा राजी रहती हूँ और ऐसे राजयुक्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे मूल बतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का गुह्य राज को समझाए हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान मेरे बुद्धि में स्पष्ट है। तीनों लोगों, तीनों कालों का ज्ञान मेरे बुद्धि में स्पष्ट है। इस बेहद ड्रामा का ज्ञान मेरे बुद्धि में एकदम क्लियर है। ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज को जानकर मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। मुझे स्पष्ट मालूम है यह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट फिक्स है।
इस चैतन्य ड्रामा में जरा भी किसके पाठ में अदले बदले नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आत्मा साक्षी होकर सबका पाठ को देख रही हूं। किसी के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं है। सब आत्मा रूपी एक्टर अपने अपने पाठ को एक्यूरेट बजा रहे हैं। सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरा 84 चक्र का पाठ हमने पूरा किए हैं। इस ड्रामा में कोई भी एक्टर बीच में वापिस नहीं जा सकता है। यह सारा ज्ञान प्यारे बाबा ने मुझे दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनाकर प्रदान किए हैं। मेरे रूहानी पिता ने रूहानी शिक्षक में मुझे रूहानी विद्या सिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। हम स्वयं को अनुभव करते हैं हिस्ट्री हॉल में, साकार बाप दादा के सम्मुख में बैठे हैं और बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर यह सारा नॉलेज जैसे स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं, जो मेरे बुद्धि में स्पष्ट रूप में क्लियर है। जरा भी संदेह नहीं, जरा भी प्रश्न नहीं। बाबा बार बार मुझे कह रहे बच्चे, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालो। जब भी कभी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो और बाप को याद करो। तुम्हें अब यही सच्ची कमाई जमा करनी है। बाबा ने मुझे नई दुनिया नई धर्म के लिए नई नॉलेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं बाबा बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, क्योंकि शरीर पर कोई भी भरोसा नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे, देख रहे हो आजकल मौत कितना ईची हो गया है, कैसे अनेक आत्माएं अकाले शरीर छोड़ रहे हैं। इसलिए बच्चे अपना पुरुषार्थ में लग जाओ और श्रेष्ठ कमाई सच्ची कमाई जमा करो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने उन्नति के लिए सवेरे सवेरे स्नान कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ, पैदल भी करो और बुद्धि में बाबा का ड्रामा का चक्र का राज को स्पष्ट रीति से चिंतन करो। इसी से तुम्हारी बुद्धि और विशाल और दूरांदेशी बन जाएगी और तुम साक्षी होकर अपने पाठ को सबके पाठ को देखकर संतुष्ट रहोगे। साथ साथ बाबा कह रहे बच्चे, तुम अपने अंदर विशेष मधुरता को धारण करो, क्योंकि यह मधुरता कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठा बोल दो, तो तुम किसी के आत्मा को भी भरपूर कर सकते हो। मीठी दृष्टि से वो आत्मा की सृष्टि को तुम बदल सकते हो, मीठी बोल से उन्हें बदल सकते हो। ऐसे कहकर बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, अपना वरद हस्त को मस्तक के ऊपर रखकर वरदान दे रहे हैं बच्चे, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा से वरदान लेकर ऐसे मधुरता को जीवन में धारण करने का प्रतिज्ञा कर आज सारा दिन इसको कार्य में लाने के लिए और साथ साथ ड्रामा के राज को बुद्धि में फिराकर हर एक के पाठ को साक्षी होकर
देखने का संकल्प कर पुनः मैं अपना आकर अपनी भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाती हूँ और दिल से बाबा को शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे प्राणेश्वर बाबा, पदम पदम गुणा शुक्रिया इतना सुंदर नलेज देने के लिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।